जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज शुक्र प्रदोष व्रत है, तो आइए जानिए शुक्र प्रदोष क्या होता है और इसकी व्रत कथा। तो शुक्र प्रदोष व्रत, इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपको व्रत का फल मिलता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है, तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आप अगर भगवान के शिव के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानिए शुक्र प्रदोष व्रत कथा क्या है। तो शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उसको फल मिलता है। तो प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रा थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या का विदा करना पड़ा। अपनी कन्या को उनको विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो, कि आप अपने लड़के को पत्नी के सहित बहू को घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हुई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन उनके साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। जय श्री कृष्णा। तो यह थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। तो प्रदोष व्रत की कथा ज़्यादातर सेम ही होती है, लेकिन
शुक्र प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ने से उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। और गुरु प्रदोष, शनि प्रदोष जिस दिन वार को पड़ता है तो उसे उसी दिन का व्रत माना जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।